नमस्कार। आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन भारत को आज़ादी प्राप्त हुआ था। आज लगभग 80 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पे जो तिरंगा झंडा को फहराया जाता है, क्या आप लोगों ने कभी सर्च किया है या जानने का प्रयास किया है कि इस तिरंगे झंडे का इतिहास क्या है, या उसमें मौजूद जो 3 रंग है या उसका जो बीच में मौजूद अशोक चक्र है उसका इतिहास क्या है और उसका क्या महत्व है? तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा के इतिहास के बारे में। तिरंगे की इतिहास का शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही कई चरणों में हुआ है। जैसे 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में कुछ लोगों द्वारा झंडा फहराया गया, जिसमें हरा, लाल और पीला रंग थे। इसके अलावा उसमें चंद्रमा, सूरज और वंदे मातरम जैसे शब्द को गढ़ा गया था। उसी तरह 1906 में मैडम बीकाजी कामा और उनके सहयोगियों द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक झंडा को प्रदर्शित किया गया, जिसमें भी हरा, लाल और पीला रंग था। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अन्य प्रतीक चिन्ह का भी उपयोग किया गया था। बात करें तो वर्तमान का जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? 1921 में पिंगली वेंकैया के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी, जिसने अलग अलग देशों की झंडा का अध्ययन किया और फाइनली 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में गांधी जी को एक झंडा का चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें हरा और लाल रंग था। ये 2 रंग अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। बाद में इसी झंडे में समय समय पर परिवर्तन किया गया और फाइनली 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसी झंडे को अर्थात इसके परिवर्तनीय रूप को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। सबसे पहले इसमें सफेद रंग को जोड़ा गया। पहले से इसमें हरा और लाल रंग था, बाद में इसमें सफेद रंग को जोड़ा गया और चरखा को जोड़ा गया। चरखा उस समय आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक माना जाता था। बाद में इसमें कुछ और परिवर्तन किए गए, जैसे लाल रंग को हटाकर वहां पर केसरिया रंग को जोड़ा गया और चरखा को हटाकर अशोक चक्र का चित्र वहां बनाया गया। दरअसल बात करें तो जो आज का तिरंगे का चित्र है उसमें 3 रंग है। केसरिया सबसे ऊपर है, बीच में सफेद है और लास्ट में हरा है और बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। इनका क्या महत्व है? केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग को शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि हरा रंग को समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। बीच में जो अशोक चक्र है वो न्याय, धर्म, निरंतरता और प्रगति का प्रतीक माना जाता है।